सेट को हम तीन तरीक़ों से ज़ाहिर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है जिसको हम बयानिया तरीक़ा कहते हैं। उसके बाद टेबुलर फॉर्म है जिसको हम इंदराजी तरीक़ा कहते हैं। और तीसरा है सेट बिल्डर नोटेशन जिसको हम तरकीम सेट साज भी कहते हैं। अब पहला हमारा तरीका है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसमें हम लिख सकते हैं, जैसे मैंने कहा ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये जो चूँकि मैंने एक बयान की एक स्टेटमेंट की शक्ल में सेट को लिखा है, तो ये जो तरीका है ये कहलाता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के 4 सूबों का सेट, अंग्रेज़ी के हरूफ तहज्जी का सेट वगैरह वगैरह, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। इसी को अगर मैं ऐसे लिखूँ टेबुलर फॉर्म, अब मैं ऐसे लिखूँगा, क्योंकि मैंने नेचुरल नंबर लिखा है 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ये अब क्या कहलाएगा, टेबुलर फॉर्म में। इसी तरीके से यानी मैं अगर नंबर दर्ज करके लिखूँगा तो फिर कहलाएगा टेबुलर फॉर्म। अगर मैं उसको एक स्टेटमेंट की शक्ल में लिख दूँगा तो फिर वो कहलाएगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। थर्ड है सेट बिल्डर नोटेशन भी इसको कहते हैं, जिसको मैंने कहा है तरकीम सेट साज। अब इसमें मैं अगर एक फ़र्ज़ कर लिखता हूँ x while x belongs to n and x is less than equal to 10, then this is called set builder notation. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये चैप्टर सेट से मुतल्लिक़ है, सेट और उसके ऑपरेशन। तो सेट की डेफिनेशन, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नंबर्स और एलिमेंट्स इज़ कॉल्ड अ सेट। तो सेट को हम यानी वाज़े अशिया, आदात या चीज़ों के इज्तिमा को सेट कहते हैं। अब यहाँ पे मैं उर्दू में भी लिख रहा हूँ, अशिया, आदात के इज्तिमा को सेट कहते हैं। अब यहाँ पे सेट को हम आम तौर पे कैपिटल लेटर से ज़ाहिर करते हैं और इसको करली ब्रैकेट्स में बंद करते हैं, जो जबकि इसके मेम्बरान होते हैं या तो वो गिनती के आदाद हो सकते हैं 1 2 3 4 सो ऑन, या फिर A B C, या फिर कोई एलिमेंट हो सकते हैं जस्ट लाइक पाकिस्तान, यानी हम कह सकते हैं पाकिस्तान, इंडिया वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे वाज़े अशिया हूँ, मसलन अगर नंबर हैं तो फिर नंबर ही हों, अल्फ़ाबेट्स हैं तो फिर अल्फ़ाबेट्स हों। और ये बात याद रखनी है कि सेट के एलिमेंट्स में रेपिटेशन नहीं हो सकती, यानी कोई भी सेट 2 दफ़ा या 2 से ज़्यादा दफ़ा उसके एलिमेंट्स नहीं आ सकते। रिपीट एलिमेंट्स को सेट के अंदर रिपीट नहीं किया जा सकता। सबसेट
if two sets are given, just like you can say if two sets are A and B and all the set elements of A are present in B, then A is called subset of B। यानी कि अगर सारे के सारे एलिमेंट सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद हों तो सेट ए सेट बी का सबसेट कहलाएगा। जस्ट लाइक यू कैन से ए इज इक्वल टू 1 3 5 एंड बी इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। आप देख रहे हैं ए के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो बी में मौजूद हैं, लिहाजा ए जो है वो बी का सबसेट है और बी जो है वो ए का सुपर सेट है। तो सुपर सेट को हम यूं ज़ाहिर कर सकते हैं बी इज़ सुपर सेट ऑफ ए। इसी तरीके से प्रॉपर सबसेट है। अब ए और बी दो सेट हैं लेकिन ए के सारी एलिमेंट तो बी में मौजूद हैं लेकिन बी का कम से कम एक रुकन ऐसा है जो ए में मौजूद नहीं है, तो फिर ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए are elements of set B but at least one element is not element of set A। दिस इज कॉल्ड, जैसा कि ये आपके सामने एग्जाम्पल दिखाई गई है। एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइड सेट। सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। इसको हम नल सेट भी कहते हैं, इसको वाइड सेट भी कहते हैं। यानी ऐसा सेट जिसमें कोई भी मेंबर ना हो, कोई भी उसका रुकन ना हो, वो खाली सेट कहलाता है। और उसे हम दो तरीक़ों से ज़ाहिर कर सकते हैं। जो एम्प्टी सेट होता है या तो उसको ये दो करली ब्रैकेट्स लगाकर कुछ भी अंदर नहीं लिखेंगे या फिर हम ये फाई लिख देंगे। ये दोनों जो सिंबल हैं ये एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइड सेट के लिए इस्तेमाल होते हैं। सिंगलटन सेट, नाम से ज़ाहिर है हैविंग सिंगल एलिमेंट। अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही रुकन हो तो उसको हम यक रुकनी सेट या सिंगलटन सेट भी कहते हैं। उसको लिख सकते हैं जैसे ये है, इसी तरीके से ए हो सकता है, इसी तरीके से ये 5। तो ये सारे के सारे जो है वो सिंगलटन सेट या यक रुकनी सेट है। इसी तरीके से इक्वल सेट्स, तो सेट्स हैं अब आपके सामने हैं। इक्वल बराबरी किसी एक में नहीं की जा सकती, मवाजना होता है। तो लिहाजा इक्वल सेट्स दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। टू सेट्स हैविंग सेम एलिमेंट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट। जस्ट लाइक यू कैन से ए इज इक्वल टू 1 2 3। सिमिलरली बी इज आल्सो इक्वल टू 2 1 3। जगह तो आगे पीछे हो सकती है लेकिन एलिमेंट सेम हो
तो देन दे विल बी कॉल्ड इक्वल सेट्स, और इसको हम यूँ ज़ाहिर करेंगे ए इज़ इक्वल टू बी। इसी तरीके से हमारे पास है जी इक्विवेलेंट सेट्स। जिनको हम मुतरादिफ सेट भी कहते हैं। तो सेट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी दो सेट हैं जिनमें सिर्फ एलिमेंट की तादाद सेम है, 1 2 3 3 4 6। इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट है, हालांकि एलिमेंट डिफरेंट है, तो ये कहलाएंगे इक्विवेलेंट सेट या मुतरादिफ सेट। तो इसी तरीके से ए बी सी 1 2 4। अब हम मुख्तलिफ जो हमारे पास नंबर्स हैं, जैसा कि नेचुरल नंबर्स हैं, तो हम जानते हैं नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन, तो ये नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इन्हें हम n से ज़ाहिर करते हैं। अगर नेचुरल नंबर्स के शुरू में ज़ीरो लगा दिया जाए तो फिर वो बन जाते हैं होल नंबर्स। तो इसका मतलब है जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, और जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे होंगे होल नंबर। तो होल नंबर को W से ज़ाहिर करते हैं। Z इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो हम इसको Z से ज़ाहिर करते हैं। तो ये 0 +-1 +-2 +-3, तो ये कहलाएंगे इंटीजर्स। इसी तरीके से द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स, ऑड जिसको हम उर्दू में ता का आदाद भी कहते हैं, तो यानी जो दो पे पूरे पूरे तकसीम नहीं होते, तो ये चूँकि ऑड नंबर्स हैं इस वजह से इनको हम ओ से ज़ाहिर करते हैं। तो ये +-1 +-3 +-5 अप टू सो ऑन, तो ये हमारे कहलाएंगे इंटीजर्स। अब यहाँ पे पॉजिटिव ऑड नंबर्स भी हो सकते हैं और नेगेटिव ऑड नंबर्स भी हो सकते हैं। तो यानी कि इसी तरीके से जो इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं। तो पॉजिटिव ऑड नंबर्स अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे ओ के ऊपर प्लस लगा देंगे। अब लिखेंगे +1 +3 +5 +7 अप टू सो ऑन। इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव ऑड नंबर्स लिखना चाहते हैं तो फिर हम लिखेंगे ओ के ऊपर माइनस लगा देंगे। अब लिखेंगे -1 -3 -5 -7 अप टू सो ऑन। इसी तरीके से इवन इंटीजर्स हैं तो 0 +-2 +-4। आपने देखा कि ऑड नंबर्स में 0 को शामिल नहीं किया गया, 0 को इवन नंबर्स में शामिल किया गया है, क्योंकि आप तरतीब चेक कर सकते हैं 0 के बाद 2 4 6 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो अपने आप पे तकसीम होते हैं या 1 पे डिवाइड होते हैं, इसके अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते, इसलिए हम इनको जो है वो प्राइम नंबर्स कहते हैं। 2 3 5 7 आप देख रहे हैं इन पर कोई टेबल नहीं जाता। इसी तरीके से हमारे पास है रैशनल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। तो ये ऐसे आदाद जिनको P/Q की शक्ल में लिखा जा सके वो रैशनल नंबर्स कहते हैं, जबकि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसी तरीके से तो इरेशनल जो है, अगर हम जो कि P/Q की शक्ल में नहीं लिखे जा सकते उनको हम इरेशनल कहलाते हैं। मैं पहले वजाहत कर चुका हूँ पिछले चैप्टर में, यानी जिनको फ्रैक्शन की शक्ल में लिखा जा सके। और इरेशनल के बारे में मैंने वजाहत की थी कि 2√, 3√, 5√, 6 7 यानी सब के अंडर रूट माँ सिवाय 4√, ये रैशनल होगा, 9√, रैशनल होगा एंड सो ऑन। तो यानी रैशनल और इरेशनल को अगर मिला दिया जाए तो फिर हमारे पास ये रियल नंबर्स यानी हकीकी आदाद बन जाते हैं। अब इसमें हम आज एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन है। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर,
4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 22 का स्क्वायर। इसका मतलब है हम देख रहे हैं कि ये क्या हुआ है, ये जो है नेचुरल नंबर्स का जो है वो स्क्वायर लिया गया है। लिहाजा मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू एक्स वाइल x इज इक्वल टू n स्क्वायर, यानी और n जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और 1 इज लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं 484। तो आप इसको 500 से भी लिख सकते हैं, आगे कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा सेट बिल्डर नोटेशन। इफ A is a set just like you can say 1 2 3, अगर कोई सेट A है और वो कुछ भी उसके एलिमेंट्स हो सकते हैं, the set containing all subsets of set A will be called power set of A। तो power set of A हम उसको लिख सकते हैं कि ये पहला एम्प्टी सेट, तमाम जो उसके सबसेट हैं वो इसमें अगर आ जाए इसको अगर हम एक ही सेट बना दें, अब ये सेट ए का पावर सेट कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ ए सेट हैविंग ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट, देन दिस सेट विल बी कॉल्ड पावर सेट ऑफ दैट सेट। जैसे कि मैंने मिसाल में दिखाया आपको कि एक कोई सेट था, उसके एलिमेंट्स है 1 2 3, उसको मैंने क्या किया है, उसके सारे के सारे सबसेट लेकर एक सेट में बंद कर दिए हैं। तो ये जो नया सेट हासिल हुआ है ये पावर सेट कहलाएगा। और पावर सेट के लिए फार्मूला है, हम उसके एलिमेंट्स कंफर्म कर सकते हैं 2 की पावर n। n से मुराद है नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस सेट के अंदर। मिसाल के तौर पे अगर किसी सेट में एक रुकन है तो उसके पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद 2 की पावर 1 यानी 2 होंगे। अगर उसमें 3 है तो 2 की पावर 3 यानी 8 होंगे। अगर उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 5 तो 2 की ताकत 5 यानी उसके पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद 32 होगी। इस तरीके से हम